राधा, बाबा, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। तुम कुशल सुरक्षित हो तुम। कितना विलंब कर दिया आपने आने में। आप जानते, मैं तो आप लोगों को पुनः देखने की आस ही खो बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जीवन अंत की कगार पर खड़ा है। अच्छा हुआ आप आ गए। उस बगुले को इस दिशा में आते हुए देखकर मैं तो घबरा ही गया था। अरे काका, आप निश्चिंत रहिए। आपका कृष्ण था ना, मैंने उस बगुले से इसकी रक्षा की। उचित प्रकार से ध्यान रखा है मैंने इसका। कोई कठिनाई नहीं आने दी। क्यों राधा, बताओ। अच्छा ये देखिए, मैंने तो राधा के लिए भोजन भी बनाया। आपकी लाडली को भूखा नहीं रहने दिया मैंने। ये क्या है? कितनी सुंदर भूमि है ये। इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। बृषभान जी, मैं सब देखकर तो आश्चर्यचकित हो गया हूं। ये बंजर भूमि तो बरसाने के अधिकार क्षेत्र में आती है ना, परंतु यहां एक ऐसा सुंदर वन कैसे बन गया? बृषभान काका की कृपा से गोकुलवासी जिस भूमि को ढूंढ रहे थे वो भूमि मिल गई। ऐसे जैसे माया से बनी हो। क्यों राधा? अब तो गोकुलवासी यहां संतोष से रहेंगे। गोकुलवासी अवश्य यहीं पर बसेंगे। मैं बरसाना में एक विशेष उद्देश्य से आया हूं राधा। एक दिन मैं बरसाना को वश में करके रहूंगा। परंतु अयन कहाँ है? वो तुम दोनों को खोजने के लिए यहीं आया था। उत्तर दो पुत्र। अरे हाँ, आप लोगों को देख के तो मैं भूल ही गया। बड़े भैया वहां मूर्छित पड़े। अयन, चलिए दिखाता हूं। अयन पुत्र उठो। अयन, ये मूर्छित कैसे हो गया? अयन बहुत देर से मूर्छित अवस्था में है काका। यदि ये बात है तो हमें तुरंत बरसाना जाकर अयन को किसी वैद्य को दिखाना होगा।
अरे ये तो मेरे भी बड़े भैया हैं, मैं भी सहायता करूंगा। ए आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। कितना धूर्त और ढोंगी है ये। अरे मेरी बांसुरी कहाँ गई? दाऊ आपने देखी कहीं? लगता है वन में छूट गई। बाबा आप एक काम कीजिए, आप आगे जाइए, मैं मेरी बांसुरी लेके आता हूँ। जल्दी आना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सचेत करने आया हूं। कल से हम गोकुलवासी यहाँ बसने आ रहे हैं। उचित होगा कि तुम ये स्थान छोड़कर कहीं और चले जाओ, अन्यथा अपने परिणाम के उत्तरदायी तुम स्वयं होंगे। और इसे मेरा अनुरोध नहीं, आदेश समझना। सचेत तुम्हें रहना होगा बालक, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पर यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ रहने कभी मत आना। ये मेरी चेतावनी नहीं, चुनौती है। गृह प्रवेश के लिए दीपावली का दिन कितना शुभ है ना? कह तो तुम उचित ही रही हो यशोदा। मेरी बहुत इच्छा है कि हम सब मिलकर हमारे नए घर में दीपावली मनाएं। आप निश्चित रहिए भाभी, बरसाना के लोग गोकुलवासियों के नए गांव में ही दीपावली मनाएंगे इस बार। बात तो बहुत प्रसन्नता की है, किंतु दीपावली में बहुत ही कम समय शेष रह गया। इतनी जल्दी सब कुछ 1 और 1 11 होते हैं, और फिर जब गोकुल और बरसाना के लोग साथ में मिलकर घर बनाएंगे ना, तो वो अवश्य पूर्ण होगा। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम आपके नए निवास पर ही दीपावली मनाएंगे। यदि वो इसी प्रकार अपने भय से त्रस्त रहे तो कब प्रारंभ होगी ये यात्रा और कब समाप्त? कहो कान्हा, कैसे मुक्त करोगे अपनी राधा को उसके भय से? दाऊ, राधा जिस भय से लड़ रही है वो आज का नहीं, वो तो बालपन से हर बच्चे के मन में सींचा जाता है, वो भी उनके माँ बाप द्वारा। ये भय विरासत है दाऊ, और इस विरासत का स्तर है समय। आयु और अनुभवों के साथ धीरे धीरे ये घटने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति की सोच विकसित होगी,
वैसे वैसे ये भय घटने लगता। और जैसे ये भय अचानक हमें उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही ये भय अचानक जाने नहीं वाला था। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी राधा शीघ्र ही इस भय को परास्त करेगी, कुछ ऐसा कर दिखाएगी जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। और तब राधा अग्रसर होगी हमारी प्रेम की यात्रा पर।